अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है द रियल वैल्यूड फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। फाइंड एफ एंड जी हमने फाइंड करने। ए बी सी डी पार्ट उन्होंने हमें दिए हैं। ए पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हम इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स। इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ए बी सी डी फोर्थ पार्ट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने से पहले पढ़ेंगे एफ अपॉन एक्स टू वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, एफ ऑफ एक्स इसको पढ़ेंगे। इसी तरह जी अपॉन वाई टू जी, जी इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। अगर जी को वाई हमने वाई की जगह में एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ये वाई है ना, इसकी जगह में हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाना है, ये जी एफ वाई ना आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसी तरह कंपोजिशन ऑफ एफ आई एन जी होती है। एग्जाम्पल हम इसके साथ देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जहाँ पे x आएगा हमने वहाँ पे g ऑफ x लिख देना है। यहाँ पे x है इसलिए हमने यहाँ पे g ऑफ x लिख दिया, यहाँ पे x है इसलिए हमने यहाँ पे भी g ऑफ x लिख दिया। अब g ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। g ऑफ x की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन, g ऑफ f ऑफ x। अब हमने f ऑफ x की g ऑफ x की जगह g ऑफ x जहाँ पे आता है, g ऑफ x में जहाँ जहाँ x आता है उसकी जगह पे हमने f ऑफ x की वैल्यू रख देनी है। आ गया एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख दिया हमने। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम इस तरह ही पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई गिवन है। फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब करेंगे एफ ऑफ जी, अंदर चला गया जी ऑफ एक्स। अब हम f की वैल्यू में g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जहाँ पे f की वैल्यू में जहाँ पे भी x है ना, वहाँ पे हमने g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। g ऑफ x हमने लिख दिया, यहाँ पे g ऑफ x लिख दिया प्लस वन टू, g ऑफ x की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस वन प्लस वन, मल्टीप्लाई कर दिया 6, एलसीएम ले लिया हमने, x माइनस वन एलसीएम आ गया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 6 प्लस एक्स माइनस वन, 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आप इस तरह याद कर ले कि जो इधर लिखा होगा ना वही अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। एफ बाहर लिखा है और एफ मल्टीप्लाई हो गया जाके। जी एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यू पे हमने अब जी ऑफ एक्स की जगह पे हमने जहाँ पे एक्स आता है वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे आता है एक्स की जगह पे, यहाँ पे हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन हमने लिख दी माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2a। सी पार्ट भी इस तरह ही है, एफ ऑफ एक्स, एफ अंदर जाकर मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स। एफ की वैल्यू में हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स लिख देना है, यानी कि ये एफ की वैल्यू है ना, इसमें जहाँ एक्स आता है वहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की इसी की वैल्यू ही लिख देनी है। यहाँ पे एक्स आता है यही वैल्यू फिर आ जाएगी अंदर। ये 2x प्लस वन, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस वन, 4x प्लस टू प्लस वन, 4x प्लस टू प्लस वन 3। डी पार्ट भी इस तरह है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब जी की वैल्यू में जहाँ पे भी एक्स आता है ना वहाँ पे हमने जी की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे आता था 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, यहाँ पे हमने लिख दिया जी ऑफ एक्स माइनस वन। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन,
इसका हमने एलसीएम ले पुट करके वैल्यू हमने एलसीएम ले लिया, x माइनस 1 एलसीएम हो गया, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 माइनस 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 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 ये ऊपर जा, ये जो नीचे है ना इसलिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई x माइनस 1 हो गया, इसलिए माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये तो इसी तरह आ गया, 3 + 1 4 माइनस एक्स आ गया। सेकेंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1, g ऑफ x है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ए पार्ट है f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f g ऑफ x, g अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने f ऑफ x की वैल्यू में जहाँ पे भी x आता है हमने g की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे x आता है g ऑफ x प्लस 1, g ऑफ x की वैल्यू को हमने पुट करनी है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम एलसीएम लेंगे इसका, एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हम दोनों जगह पे अलग अलग कर देंगे, 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब बी पार्ट है इसका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ, जी बाहर ही है, एफ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एफ ऑफ एक्स। अब जहाँ पे भी जी आता है, जी की वैल्यू में एक्स आता है, हमने वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे एक्स आता है, अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, इसका स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। सी है एफ ऑफ एक्स, एफ अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, एफ की वैल्यू पे जहाँ पे भी एक्स होता है हमने एफ की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे एक्स आता है इसलिए हमने यहाँ पे एक्स एफ की वैल्यू पुट कर देनी है, एफ की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। ये तो सिर्फ वैल्यू का स्क्वायर रूट है, ये जो पूरा स्क्वायर रूट है ये इस तरह ही रहेगा, ये वैल्यू का है अकेला, एक स्क्वायर रूट के लिए लिखाना किसी ने, स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 1। जी डी पार्ट है जी ऑफ जी एक्स, जी अंदर जाकर मल्टीप्लाई, जी जहाँ पे भी जी आता है, जी की वैल्यू में एक्स आता है, हमने उसमें जी की वैल्यू पुट कर देनी है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, एक्स का स्क्वायर है, एक्स की जगह पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा 4 पावर हो जाएगी, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स 4 पावर मल्टीप्लाई 1 एक्स 4 ही होता है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी अंदर जाकर मल्टीप्लाई, एफ की वैल्यू पे जहाँ पे भी एक्स आना है हमने जी की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे एक्स है हमने जी की वैल्यू पुट कर दी, स्क्वायर खोल दिया हमने, एक्स की पावर 4, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए और स्क्वायर हो गया तो 4 पावर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गए, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रह गया प्लस ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आ गया 2 हो गया, एक्स प्लस 2, एक्स का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, एक्स का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इसलिए एक्स बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर आ गया। बी पार्ट इसका है जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में सी पार्ट है इसका, ये बी पार्ट नहीं, बी पार्ट आप खुद ही करेंगे। सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स, एफ अंदर जाकर मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में जहाँ पे भी एक्स आता है हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 आता है इसलिए हमने एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया एक्स माइनस 1 माइनस हमने स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट था एक्स माइनस 1 का, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर रूट अलग अलग हो गए, हमने स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 एलसीएम लिया, इनका अलग अलग हो गए, एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ये हमने दोनों का स्क्वायर रूट अलग, 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर आ गया। बी पार्ट आप खुद ही करेंगे, सी पार्ट मैं कराऊंगा, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ अंदर जाकर मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स
डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे भी एक्स आता है उसकी जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी। यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 आता है, एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। एलसीएम लेंगे हम एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। हम दोनों पे स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। डी पार्ट है इसका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी अंदर जाकर मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स जहाँ पे भी आता है हमने इसकी जी ऑफ एक्स में जहाँ पे भी एक्स आता है हमने उसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता है, हमने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिख दिया +1 पूरे का होल स्क्वायर। वैसे ही स्क्वायर जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर वैसे ही था, स्क्वायर आ गया +1 पूरे का होल स्क्वायर। फार्मूला लेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर +1 पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। जी ऑफ एक्स है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी अंदर जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जहाँ पे ये दो एक्स है ना, इसमें हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ में ये बाहर है, इसमें हमेशा पुट करते हैं अंदर वाली वैल्यू। इसमें हमने एक्स की जगह पे जहाँ पे भी आया हमने जी ऑफ एक्स लिख दिया। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर खोल दिया हमने, 4 हो गया, 2 की पावर 4 16 होता है। 4 2 से कैंसिल हो गया, 2 रह गया पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई 16 48 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर, एलसीएम आ गया 48 माइनस एक्स, 8 कॉमन आ गया इसमें से, 8 कॉमन 6 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मैंने जिस तरह लिखा हुआ है आप भी इस तरह लिखे, जब आपको दोबारा ओपन करेंगे ना तो आपको मुश्किल नहीं होगी। बी पार्ट है इसका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ अंदर जी ऑफ एक्स। जी की वैल्यू में जहाँ पे भी एक्स है हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स था एफ ऑफ एक्स लिख दिया। 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट पूरे का। 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, अंदर रह गया 3x स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ गया, हमने कॉमन लिख दिया। एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, इसको हमने बाय लिखना है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2। यही हमारा आंसर आ गया। सी पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ अंदर एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे भी एक्स है हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। 3x की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया माइनस 2 एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया पूरे का होल स्क्वायर। ये पावर 4 थी, ये पावर 4 हमने कॉमन लेना है, ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, इनमें से हमने स्क्वायर कॉमन ले लेना है। 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 3, यहाँ पे पावर 2 है, ये 2 पावर कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 4 होती है, इसलिए 2 बाहर आ गई माइनस, ये तो पूरी 2 थी, ये बाहर आ गई, ये अकेला अंदर 2 रह गया। यही हमारा आंसर है। अब हम डी है इसका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी अंदर जी ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट जी ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट जिसका हमने पिछले सवाल क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट दोनों को अलग कर दिया, इसका भी अलग कर दिया, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ये 2 होता है स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों का अगर हम ये कहें स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 अगर हम इसका करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ गया। इस तरह हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं।
ये लिखा हमने एक एक से एक स्क्वायर रूट टू से कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट एक्स। यही क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन होता है f अपॉन x टू y। ये लिखना फंक्शन ऐसे लिखते होते हैं, f अपॉन x टू y, y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, वेयर x इसमें डोमेन है और y रेंज है। चल इनवर्स फंक्शन अब हम पढ़ेंगे। इनवर्स फंक्शन होता है f इनवर्स, जहाँ पे x होना है वहाँ पे हमने y लिख देना है, और जहाँ पे y होना है हमने वहाँ पे x लिख देना है। वेयर y इज़ डोमेन एंड x इज़ रेंज। पीछे था वेयर x इज़ डोमेन एंड y इज़ रेंज, इसमें है y डोमेन है और x रेंज है। नोट, इन्वर्स मालूम करने के लिए x को अलग करना होगा। जब भी हमने इन्वर्स मालूम करना है हमने x को अलहदा कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व करेंगे। हमने इसमें इन्वर्स मालूम करना है। f ऑफ x इज इक्वल टू -2x + 8, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। हमने f ऑफ x को y के इक्वल रखा है। f इन्वर्स ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू x। हमने x को अलहदा करना है, हमने नोट में भी पढ़ा था। y हो गया, ये f ऑफ x की वैल्यू लिख दी, -2x + 8 y की वैल्यू है। y इधर आके माइनस हो जाएगा और 2x इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -8 + 8 - y, x इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी, ये इक्वेशन 1 रख ली, इक्वेशन 2 रख ली। x के इक्वल था f इनवर्स y, हमने f इनवर्स y हमने ये फाइंड कर लिया है, रिप्लेसिंग y बाय x। अब हमने y जहाँ पे है ना वहाँ पे हमने x लिख देना, क्योंकि हमने f इनवर्स x मालूम करना है ना, इसलिए हम x लिखेंगे। f इनवर्स फर्स्ट पार्ट है इसका, f इनवर्स x इज इक्वल टू x - 8 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। ये थर्ड इक्वेशन हमने बना ली। नॉट एट डोमेन डमी वेरिएबल y है, y डमी वेरिएबल है, इसकी जगह x या कोई दूसरा वेरिएबल आ सकता है। y हमने डमी वेरिएबल लिया है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, c a b c कुछ भी हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसका b पार्ट है f इनवर्स -1, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे x है ना, ये हमने x की जगह पे -1 लिख देना है। 8 -1 माइनस प्लस 8 + 1 2, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 8 + 1 9 होता है, 9 डिवाइडेड बाई 2। सी पार्ट है इसका f इनवर्स x इज इक्वल टू 2। अब हम f इनवर्स x की जगह पे f की वैल्यू में हमने x की जगह पे f इनवर्स x पुट करना है। f की वैल्यू में x की जगह पे हमने f इनवर्स x लिख दिया, -2f इनवर्स x + 8। ये वैल्यू हमने पीछे की है थर्ड इक्वेशन। 8 - x सेकंड इक्वेशन है, 8 - x डिवाइडेड बाई 2 आ गई, -2। ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई, -8 + x माइनस प्लस, इसने इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना है, बस इसके साथ नहीं होना। -8 + 8 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 8। नाउ f इनवर्स f ऑफ x, हमने ये सिर्फ अभी इसका पहला पार्ट किया है c का, अब ये सेकंड पार्ट है। f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू, x की जगह पे अब हमने f इनवर्स में पुट करनी है। ये f इनवर्स था, इसने अब हमने x की जगह पे f ऑफ x की वैल्यू लगानी है। 8 माइनस f ऑफ x की वैल्यू है -2 + 8। ये गलती कर जाते हैं बच्चे, ये यहाँ पे f की वैल्यू में f इनवर्स की लगा देते हैं। 8 माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई +2x ± -8 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया x। f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। हमने यही प्रूव करना था कि ये x के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया है। अब आप सेकंड पार्ट खुद ही करेंगे, मैं थर्ड पार्ट आपको समझाऊंगा। चला दे। थर्ड पार्ट है इसका f ऑफ x इज इक्वल टू -x + 9 पूरे का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया इसको, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, f इधर आके इन्वर्स हो गया, f इन्वर्स इज इक्वल टू x। सेकंड इक्वेशन कह दिया हमने, y ये हम भूल जाएंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू हमने लिख दी। हमने ये क्यूब ख़त्म करना है, दोनों साइडों पे क्यूब ले लिया हमने, 1/3 आ गया, ये कैंसिल हो गया। y 1/3 इज इक्वल टू 9 - x, x को लहदा करना है हमने,
वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस वाई 1 डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है एक्स इज एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का क्यूब। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसकी जगह पर रिप्लेसिंग करनी है, रिप्लेसिंग वाई बाई एक्स, रिप्लेसिंग एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स 1 बाई 3। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड कह दिया इसको। बी पार्ट है एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने -1 पुट कर देना, 9 माइनस -1, ये पावर 3 है ना, ये माइनस में ही रहना है। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो फिर इसमें प्लस हो जाना था। 9 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 1 10 होता है 10। सी पार्ट है इसका एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ में हमने एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ में हमने एफ ऑफ इनवर्स प्लस 9 पूरे का होल क्यूब, इसकी वैल्यू है 9 माइनस एक्स की पावर 1 बाई 3 लिखती है हमने वैल्यू। 9 9 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स रह गया। नाउ एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, अब हमने इनवर्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। 9 माइनस एफ ऑफ एक्स, 9 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 9 9 से कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया। एफ इनवर्स सॉरी यहाँ पे एक्स आना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमने यही प्रूफ इसको इक्वल रखना था, ये इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4, फोर्थ पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ इधर आके माइनस हो गया, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 x माइनस 1। ये पूरी वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई होगी। हमने मल्टीप्लाई कर दिया y x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमने x की वैल्यू एक साइड पे कर ली और y इधर आ गया। एक्स वाई माइनस 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। एक्स इसमें कॉमन आता है, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 फ्रॉम 2 इक्वेशन। एफ इनवर्स वाई हमने एक्स के इक्वल रखा था ना, अब हम सेकेंड इक्वेशन के मुताबिक एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2। रिप्लेसिंग ए पार्ट है रिप्लेसिंग वाई बाई एक्स, हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, एफ ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। बी पार्ट है एफ इनवर्स -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1, ये 0 हो गया, -1 -2 -3 होता है, ये सारे 0 हो गया क्योंकि ऊपर -0 आ गया इसलिए 0 हो गया। सी पार्ट है इसका एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने एफ की जगह एफ की वैल्यू में एक्स की जगह पर हमने एफ इनवर्स एक्स पुट करना है, पुट कर दिया हमने। एफ ऑफ इनवर्स एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1। एलसीएम लेंगे ऊपर वाली का नीचे वाली का भी, एलसीएम आ गया एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये इसका भी एलसीएम, ये दोनों कैंसिल हो गए। एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये 3 रह गया, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2, 2x प्लस एक्स 3x हो गया, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाई 3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया है x। नाउ एफ ऑफ एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स की जगह पे एफ ऑफ इनवर्स में एफ एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2 इंटू एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी हमने 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1, ये भी x माइनस 1 एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एलसीएम लिया हमने 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, इसका एलसीएम आ गया, ये x माइनस 1 ये x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 ये इस तरह नीचे आ गया, ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2x प्लस एक्स 3x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इसमें भी माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, प्लस 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 3 से कैंसिल x आ गया। एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x हो गया। ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एफ ऑफ एफ इनवर्स x इज इक्वल टू x, एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के MCQs है।
आइडेंटिफाई फंक्शन अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले। आइडेंटिफाई फंक्शन होता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये डोमेन होती है और ये रेंज। डोमेन एंड रेंज आर इक्वल, दोनों इक्वल होती हैं। नोट डोमेन एंड रेंज। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। जो डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज होती है। अब इस तरह हमने दोनों ही फाइंड करनी है। डोमेन अगर हम एक फाइंड करेंगे दूसरी भी हमारे पास आ जाएगी। रेंज ऑफ एफ इसका उल्टा होती है, डोमेन होती है एफ इनवर्स की। ये आपने लाजमी याद करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। यहाँ पे हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना कांस्टेंट वैल्यू, ये उसका हमेशा यहाँ पे अगर पॉजिटिव है ना तो हम यहाँ पे नेगेटिव से इन्फिनिटी तक लिखेंगे। ये तो पक्का है यहाँ पे इन्फिनिटी आएगी। अगर यहाँ पे 4 होता +4 होता तो यहाँ पे -4 आता। अगर यहाँ पे -4 होता यहाँ पे +4 होता। यही हमने लिखना है, -2 से इन्फिनिटी। ये हमने लिख दिया डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। इसके इक्वल आगे हमने रेंज ऑफ एफ इनवर्स भी लिख देना है। इसी तरह रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अब हम डोमेन की जो -2 आई है हम यहाँ पे पुट करेंगे। -2 + 2 0 हो जाता है। इसी तरह ये भी 0 से इन्फिनिटी होती है। ये डोमेन होती है एफ इनवर्स की। ये 0 हो गई, 0 से इन्फिनिटी होती है। इसी तरह अब ये फोर्थ पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 पूरे का होल स्क्वायर। ये आप बताएं इसका क्या आएगा। इसका आएगा -5 है ना, तो ये +5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, माइनस नहीं आएगा। रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे लिखा है x < 5, यानी कि x छोटा ही है 5 से, बड़ा नहीं है। अगर या सॉरी ये ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर है, x ग्रेटर है 5 से। अगर ये x < होता तो ये हमें नेगेटिव में आना था, इसी यहाँ पे नेगेटिव आना था। फिर इन्होंने लिखा हुआ है x < 5, यहाँ पे -5 है, ये +5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स है। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट हमेशा याद रखना है, यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट आनी है, फिर ये वह दूसरी ब्रैकेट आनी है, इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ। ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। अब यहाँ पे हम फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये आर रियल नंबर है, हमने रियल नंबर में से ये माइनस करना है। हमने -3, इन्होंने नॉट इक्वल टू 3 लिखा है, हमने -3 माइनस किया, इज इक्वल टू रेंज माइनस एफ इनवर्स एक्स। यही इसका आंसर। अब हम रेंज ऑफ एफ फाइंड करेंगे। रियल नंबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। हमने ऊपर और नीचे दोनों में देखना है कि कोफिशिएंट कहाँ पे है एक्स के। इसमें तो कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ही नहीं होगा, ये 0 होगा। इसमें एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसमें 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा। इस तरह 0 डिवाइडेड बाय 1, ये आंसर आ जाएगा 0। r - 0, ये इसकी रेंज ऑफ एफ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आ जाएगी। फोर्थ पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाय x - 4, x नॉट इक्वल टू 4। ये उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रियल नंबर माइनस, हमने ये माइनस करा देना है, r माइनस ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। यही इसका आंसर है डोमेन का। रेंज ऑफ एफ है रियल नंबर माइनस, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमिनेटर, यानी ऊपर वाले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले का। ऊपर में भी 1 है, नीचे भी 1 है। 1 डिवाइडेड बाय 1 ही होता है, r माइनस ब्रैकेट 1 ब्रैकेट। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, एक्टिविटी है, आप ये सॉल्व करेंगे खुद ही। x + 5 का स्क्वायर रूट, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, x - 4 का स्क्वायर रूट। आप वीडियो रोक के पहले सॉल्व करके फिर आंसर देखें, इस तरह आपको पता लग जाएगा नहीं आए या कि नहीं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन